यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्प्लिट एसी है जिसमें एक इशू आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एम मोटा पाइप है ना, यहाँ पर सक्शन लाइन पे आइस जम रहा है। कभी कभी होता है डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमता है। तो इसके क्या क्या रीज़न होते हैं? अगर पतले पाइप पे आइस जमता है तो इसके क्या रीज़न होते हैं? मोटे पाइप पे अगर आइस जमता है तो इसका क्या रीज़न है? इसमें मोटे पाइप पे आइस जमा है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर मोटे पाइप पे आइस जम रहा है मतलब इशू बड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसमें गैस की कमी है, अभी मैं चेक करके दिखा भी दूँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सक्शन लाइन पे आइस जम रहा है तो गैस की कमी है। नहीं, गैस की कमी की वजह से ऐसा नहीं होता है। अब देखिए डिस्चार्ज लाइन पे अगर आइस जम रहा है तो इसका सिर्फ एक इशू होता है, यानी रेफ्रिजरेंट प्रेशर का कम होना। प्रेशर कम होता है तो डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमता है, या तो बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है और सक्शन लाइन ठंडा नहीं होता है। लेकिन इस पे तो इसका उल्टा हो रहा है, बिल्कुल सक्शन लाइन पे आइस जम रहा है। तो इसका क्या इशू है? इसके कई रीज़न हो सकते हैं। सक्शन लाइन पे आइस जमने के कई रीज़न हो सकते हैं और डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमने का सिर्फ एक रीज़न होता है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होना। इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो अभी मैं एसी बंद करवा दिया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको खोलूँगा। अभी खोल कर मैं देख लूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं बता देता हूँ आपको कि क्लियर, अगर यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन पे अगर आइस जम रहा है तो फिर समझ जाइए कि इसमें, और से अगर डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमेगा तो एक और पहचान है, आइस जमने के साथ ये सक्शन लाइन, ये मोटा वाला पाइप ठंडा नहीं करेगा। तो फिर समझ जाइए कि इसका प्रेशर कम है रेफ्रिजरेंट का, गैस चार्जिंग करना पड़ेगा। अगर यह पाइप बर्फ़ न जमने के बजाय अगर यहाँ सक्शन लाइन पे बर्फ़ जम रहा है तो यहाँ पर आप नोट करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले तो गैस कम नहीं होगा, गैस का प्रेशर सही होगा, लेकिन हाँ, उससे पहले एसी को बंद करवा लें। बंद करके इसका जो सक्शन लाइन पे आइस जमा हुआ है इसको डिफ्रास्ट कर लें। उसके बाद एक एक करके चेक करना है। एयर फ़िल्टर, रूम में जो इंडोर है वहाँ पर एयर फ़िल्टर को चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एयर फ़िल्टर डस्टी है। एयर फ़िल्टर साफ़ है। कूलिंग कॉइल को चेक करिए, कूलिंग कॉइल अगर साफ़ है, उसको अगर गंदा है एयर फ़िल्टर और कूलिंग कॉइल गंदा है तो नॉर्मली यही होता है कि एयर फ़िल्टर गंदा होता है या फिर कूलिंग कॉइल गंदा होता है। तो उसे साफ़ करिए, ये आइस चला जाएगा। अगर फिर भी नहीं जाता है तो ब्लोअर की स्पीड चेक कर लीजिए। इंडोर में ब्लोअर की स्पीड अगर सही है तो फिर इंडोर का काम ख़त्म हुआ। आउटडोर में आना है। आउटडोर में ये कंडेंसर है ना, ये पीछे कंडेंसर देखिए, ये भी गंदा है पूरा। मैं इसे अभी धोने वाला हूँ। देखिए कितना गंदा है, ये धूल जमा हुआ है। तो इसे मैं अभी साफ़ करने वाला, अभी मैं धोने वाला हूँ इसको चेक करिए। अगर गंदा है तो इसे साफ़ करिए। अगर बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा तो चलते चलते में यहाँ पर ऐसे ठोकना है। सामने से जो ये फ़ैन लगा होता है ये बहुत तेज़ी से धूल फेंकेगा। पीछे तो ये धोना है। फिर उसके बाद चेक करना है कि ये फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख़राब होता है, नहीं चलता है, या तो चलता है तो बहुत स्पीड इसकी बहुत कम होती है। तो अगर स्पीड कम है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को चेक करना। वीक होगा तो धीरे चलता है, या तो इसकी बेयरिंग जाम होती है तो भी धीरे चलता है। तो इसको चेक करना है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर ये सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, गंदा नहीं है और ये सब कुछ मतलब कर लिया आपने, फिर भी आइस नहीं जा रहा है और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर हल्का फुल्का आइस आ रहा है, फिर कभी चला जाता है, कभी आइस आ जाता है, कभी चला जाता है, ऐसे में चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब कि कंप्रेसर हीटअप होके बंद हो रहा है, या फिर एम्पियर घट बढ़ रहा है, कूलिंग सही से नहीं कर रहा है और सक्शन लाइन पे आइस बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, पूरा गैस आपको निकाल देना है, रिलीज़ कर देना है। उसके बाद इसका कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर, जो कि मैं और भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर कैसे चेंज किया जाता है, उसको चेंज करना है। उसके बाद मतलब उसके बाद चेंज करने से पहले, रिप्लेस करने से पहले आपको निकाल के फ्लश कर लेना है सिस्टम में। कभी कभी चोकिंग की वजह से होता है ये, मतलब सिस्टम में चोकिंग होता है तो सक्शन लाइन पे आइस जमता है। अब ये या तो इंडोर में
ऑयल जमा हो, या तो कंडेंसर में ऑयल जमा हो, या तो फ़िल्टर में जो ड्रायर फ़िल्टर होता है उसमें चोकिंग हो, कचरा फंसा हो, इसके वजह से सक्शन लाइन पे आइस जमता है। ये क्लियर हो गया। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है कि ड्रायर फ़िल्टर और कैपिलरी को निकाल देना है, सिस्टम को अच्छे से फ्लश करना है, नाइट्रोजन से या तो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर से फ्लश करना है, या तो R410 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। R22 का सिस्टम है तो भी R410 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप फ्लश करने के लिए। फ्लश हो गया, फिर उसके बाद वैक्यूम करना है। ड्रायर फ़िल्टर कैपिलरी इंस्टॉल करने के बाद वैक्यूम करना है, उसके बाद गैस चार्जिंग करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। यही प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अभी मैं सिस्टम को खोल करके मैं इसका कंडेंसर धोने वाला हूँ, और कंडेंसर धोने के बाद स्पीड इसकी सही है फ़ैन मोटर की। अगर कंडेंसर धोने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसका ड्रायर फ़िल्टर और कैपिलरी चेंज करूँगा और फ्लश करूँगा। तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाता हूँ फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें सिर्फ जानकारी देना था। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ 2 वायरें हैं, एक न्यूट्रल और एक लाइन। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें 4 वायर होते हैं, यानी कि एक फ़ैन का अलग होता है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का अलग होता है, कंप्रेसर का अलग होता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वायर है, यानी कि एक न्यूट्रल तो रहेगा ही रहेगा, और एक कंप्रेसर के लिए कमांड लाइन आ रहा है जो कि फ़ैन मोटर को भी चलाता है और कंप्रेसर को भी चलाता है। एक ही वायर कमांड लाइन का, यानी कि पीसीबी से जो आउटपुट निकलता है रिले से। तो इसका यही है प्रोसेस।